वो पर्यटन मंत्री भी हैं, वो कला साहित्य मंत्री भी हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, वो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं और वो बाल अधिकारिता विभाग की भी मंत्री हैं। यानी कि सबसे पावरफुल अगर इस पूरे मंत्रिमंडल में भजनलाल शर्मा के बाद कोई है तो वो नाम है दिया कुमारी का, जिनके पास 6 विभाग हैं। दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनके पास 4 विभाग हैं। पहला विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा आयुर्वेद विभाग और चौथा परिवहन विभाग। उनको भी काफी पावरफुल बनाया गया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक विभाग मिले हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। इनको 5 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। उद्योग मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के मंत्री हैं, युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री हैं, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के मंत्री हैं और सैनिक। ये सूची है, ये जो हम लगातार दर्शकों को ही बता रहे हैं और बिल्कुल बेहद अहम है कि आखिर संख्या भी मैटर करती है, कितने विभागों की जिम्मेदारी किसे एक चेहरे पर दी गई है। शिवेन, वापस आपका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, देखिए, मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संतुलन की बात कर रहा था कि उन्होंने कैसे संतुलित करने का प्रयास किया है पूरे की पूरे मंत्रिमंडल को। हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ और सिर्फ एक महकमे पर सीमित नहीं रहेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बैलेंस किया जाएगा, महत्वपूर्ण महकमे दिए जाएगा। इसलिए जो उनका टेस्ट था जन अभाव अभियोग निराकरण, पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने का, उनके घर पर एक बड़ी भीड़ लगा करती थी, यही कारण है कि उनको यह महत्वपूर्ण महकमा दे दिया गया है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा को जो महकमे दिए हैं कृषि और उद्यानिकी की, क्योंकि कृषि से जुड़ा महकमा उनको दिया है। किसान के पुत्र हैं, ग्रामीण विकास भी दिया और आपदा प्रबंधन, जो किरोड़ीलाल मीणा का अक्सर नेचर है कि उस लिहाज से महकमे अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर ये महत्वपूर्ण महकमे हैं। इनका भविष्य में और भी प्रमोशन किया जा सकता है, जो वर्तमान लिस्ट मेरे को दिख रही है। इस लिस्ट में श्वेता, इस पूरी लिस्ट में अगर गौर करेंगे तो बैलेंसिंग कितनी प्यारी की है कि संसदीय कार्य विभाग जोगाराम पटेल को क्यों दिया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जोगाराम पटेल सदन में हमेशा एक्टिव रहते हैं और जब तक सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, जब तक सदन की कार्रवाई खत्म नहीं होती तब तक सदन में रहते हैं। तो राजेंद्र राठौड़ का विकल्प पार्टी ढूंढ रही थी कि आखिरकार राजेंद्र राठौड़ के नक्शे कदम पर कौन चल पाएगा। राजेंद्र राठौड़ हार गए तो ऐसे में जोगाराम पटेल मुफीद लगे, तो अब यह लगता है कि जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है। फिर मैं आगे और चलता हूं तो इस पूरी लिस्ट में सुमित गोदारा की हम पहले भी कह रहे थे कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति महकमा मिला है। सुमित गोदारा की यह बात अच्छी है कि अक्सर वो मिलावटी खाद्य पदार्थों पर आवाज उठाते रहते थे। वो ये कहते थे कि मिलावट के खिलाफ अभियान चले और विरोध करते थे। तो अब ये तय मानकर चलिए कि मिलावटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई राजस्थान में होने वाली है। फिर आप लगाकर चलिए कि जोराराम कुमावत की बात हमने कर दी थी, लेकिन जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अलावा गृह रक्षा विभाग बाबूलाल खराड़ी को दिया गया है। गृह रक्षा विभाग बाबूलाल खराड़ी को दिया है। तो आप देखिए कि गृह रक्षा में यदि बाबूलाल खराड़ी को इतना मजबूत किया गया है तो दक्षिणी राजस्थान का मीणा चेहरा बाबूलाल खराड़ी और पूर्वी राजस्थान का मीणा चेहरा किरोड़ीलाल मीणा, दोनों को बेहद मजबूत किया गया है। और यहां पर एक नाम और है, हेमंत मीणा। राजस्व महकमा हमेशा जाट के पास जाया करता था। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि जाट चेहरे को राजस्व महकमा मिलेगा, लेकिन राजस्व और उपनिवेशन महकमा मीणा समाज हेमंत मीणा को दिया गया है। और हेमंत मीणा के साथ एक जाट और लगाए गए हैं, वो है विजय सिंह। तो विजय सिंह और हेमंत मीणा ये दोनों इस महकमे को संभालेंगे। मंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और बतौर अपने विभाग वो वहां पर मौजूद रहेंगे और बधाइयों का सिलसिला भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शुरू हो गया। ये मानकर चलिए कि जो मंत्री हैं उनको संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा बधाई वहीं पर दे दी जाएगी और कल से वो काम में भी लग जाएंगे। और गौतम दत्त जो है उन्हें नागरिक उड्डयन विभाग एक्स्ट्रा जोड़ा गया है सहकारिता विभाग के साथ। गौतम दत्त चित्तौड़गढ़ से आते हैं, गौतम दत्त वैश्य जाति से है। गौतम दत्त एक बार जीते थे, उसके बाद टिकट उनका काटकर ललित ओस्तवाल को टिकट दे दिया था। ललित ओस्तवाल के बाद फिर से गौतम दत्त को जब ये महकमा मिला तो आप ये मानकर चलिए कि जीत कर आए और अब ये महकमा मिला है, तो ये मानकर चलिए गौतम दत्त भी बेहद सरल से और सीधे स्वभाव के मंत्री हैं। रिजल्ट की उम्मीद भजनलाल शर्मा को होगी। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण चीज ये थी कि डीपीआर महकमा 2 में से किसी एक को मिलने की चर्चाएं थी कि दिया कुमारी को मिलेगा या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को डीपीआर दिया जाएगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास डीपीआर महकमा रख लिया है। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ इस पूरी लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ इस बार स्पेशल दिया गया है। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का मतलब यह तय मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री
सचिवालय यानी नीति निर्धारण प्रकोष्ठ अलग से लिखा गया है इसमें, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ये एसी भी अपने पास मुख्यमंत्री ने रखी ली है। और आखिर में अगर हम जाते हैं तो जवाहर बेगम को मजबूत बना दिया है। जो हम कहते आए थे, जवाहर बेगम कहते थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेरे राजनीतिक गुरु है, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम में यानी गृह विभाग वो खुद देख रहे हैं, तो उन्हें गृह राज्य मंत्री बना दिया है, तो मजबूत हो गए हैं जवाहर सिंह बेगम। फिर इस पूरी लिस्ट में एक एक नाम को अगर जाए तो संजय शर्मा को वन और पर्यावरण विभाग के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी आईटी दिया है। और आईटी में सबसे ज्यादा करप्शन की बातें और आरोप लगते रहे थे। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी तो आईटी में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घेरा जाता रहा था। बिल्कुल, और ये काफी मंथन के बाद कि आखिर किस, और इन पोर्टफोलियो से जरूर नजर आता है कि कौन कितना मजबूत हुआ है, किसके कंधों पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। शिवेंद्र का रुख कर लेते। शिवेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? पोर्टफोलियो सामने है और मजबूती भी दिखा रहे हैं कि कौन कितना मजबूत। मैं तो श्वेता बस यही जी मैं तो श्वेता यही कहना चाह रहा था कि हम लगातार कहते रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान की सबसे मजबूत आवाज है, और जो वायदा हमारे सीईओ पवन अरोड़ा सर ने किया था लोगों को कि हर खबर हम चुनावों के बाद लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आज ये आखिरी कड़ी थी जब मंत्रियों को विभाग मिलने थे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। और जिस समय प्रदेश के मंत्रियों को नहीं पता था कि उनको किस विभाग की कमान मिलेगी, उस समय हमने बताया था कि कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री बन रहा है। तो आज एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने साबित किया है कि खबरों का सिरमौर फर्स्ट इंडिया है। और सबसे पहले हमने दर्शकों को आगे रखा, उनको बताया कि वित्त मंत्री दिया कुमारी होंगी। सालों बाद ये परिपाटी टूटेगी कि मुख्यमंत्री खुद सदन में बजट पेश करते थे। अरसे बाद प्रद्युम्न सिंह, मुझे याद आ रहा है कि अंतिम वित्त मंत्री थे जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था। उसके बाद हमेशा मुख्यमंत्री ने अपने पास विभाग को रखा, और इस बार जब बजट पढ़ा जाएगा विधानसभा में तो दिया कुमारी बजट पढ़ेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दिया, श्वेता की दिया कुमारी बजट पढ़ेंगी। इसके अलावा इस पूरी सूची का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत, जिन्हें सिर्फ एक विभाग की कमान मिली है। अविनाश गहलोत को सिर्फ एक विभाग की कमान मिली है, और वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके बाद हर मंत्री का नाम अगर आप देखेंगे तो किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 इस तरीके से मिले हैं। लेकिन कई लोग सरप्राइजिंग हैं। हीरालाल नागर पहली बार मंत्री बनते हैं और उनको ऊर्जा मंत्री बना दिया जाता है। बिजली मंत्रालय जिस पर सभी की नजर रहती है, कई सारी चीजें हैं जो बिजली से जुड़ी हुई हैं, लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मंत्रालय है। कन्हैयालाल चौधरी पहली बार मंत्री बनते हैं और उनको पीएचडी मंत्रालय दिया जाता है। झावर सिंह कर्रा पहली बार मंत्री बनते हैं और उनको दिया जाता है यूडीएच मंत्रालय। तो जिस तरीके से 3 तारीख के बाद नतीजे आने के बाद से लगातार सरप्राइज करती रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सिलसिला मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी देखने को मिला है श्वेता। जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, लोग सोच रहे थे कि यूडीएच मंत्री कोई कद्दावर मंत्री बनेंगे जो पहले मंत्री रह चुके हों, लेकिन नहीं, पहली बार के मंत्री झावर सिंह खर्रा को यूडीएच मंत्री दिया गया है। खान मंत्रालय, लोग अटकल लगा रहे थे कि किसको खान मंत्रालय मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बीते 10-20 साल से राजस्थान में खान मंत्रालय विवादित रहा है, स्कैंडल हुए हैं, करप्शन हुए हैं, उससे सबक लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विभाग को अपने पास रखा है। खान मंत्रालय खुद उन्होंने रखा है, यानी कि जो बंदरबाट के आरोप लगते रहे हैं, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी मंत्री रहा हो, उस छवि से बाहर निकालने के लिए भजनलाल शर्मा ने इस विभाग को अपने पास रखा है। और भी अगर इस पूरी सूची को देखा जाए, और अगर अशोक गहलोत जो कि पुराने मुख्यमंत्री थे, उनका और भजनलाल शर्मा का आकलन किया जाए श्वेता, तो अशोक गहलोत के मुकाबले भजनलाल शर्मा के पास कम मंत्रालय हैं। इसका मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइज किया गया है पावर को। मंत्रियों को खूब विभाग दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय दिया गया है, पीडब्ल्यूडी दिया गया है, और भी कई सारे विभाग दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकतर जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री के पास हो, कई महत्वपूर्ण विभाग इंडिपेंडेंट मंत्रियों को दे दिए गए हैं। उनको कह दिया गया है कि आप